जी हाँ दोस्तों, आज हमारी मस्जिद के तमकू हिरायत तहसील के सीवा घाट जो गंगा जी के किनारे हमारे विनय राय जी हैं, जो कि 12 साल से पूर्वांचल उत्सव कुशीनगर उत्सव कराते हैं और काफ़ी धामधूम से कराते हैं। और कुशीनगर जिले में कौन सिंगर कौन गांव है कि जो इनको नहीं जानता है। और इनका एक बहुत बड़ा चैनल है जो एपीएन न्यूज़ चैनल है, जो कि देश विदेश चलता है, हमारे पूर्वांचल में चलता है। और इसके द्वारा छोटे बड़े सभी गरीब और जो भी किसान के बच्चे हैं, जब भी उत्सव आता है तो उनको मौका मिलता है, उनको एक हौसला मिलता है। और उस हौसले से वो भी अपना, जैसे भारत में रामकोला का लड़का था, उसने जाकर गाना गाया। तमाम ऐसे ही यहाँ से इस मंच से लोग वायरल होकर अपने गाने के माध्यम से देश विदेश में नाम कर रहे हैं। और हम लोग के बीच में माननीय विनय जी हैं और हम उनको बड़े भैया विनय जी के नाम से कहते हैं। और भैया जी से हम पूछना चाहते हैं कि कैसे आपके मन में विचार आया कि हम एक पूर्वांचल कुशीनगर उत्सव कराएं और हर साल उत्सव कराएं, और इससे क्या फायदा है और क्या होने वाला है। हम भैया से कुछ पूछना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति कहीं चला जाए तो अपने मिट्टी से जुड़ के रहना चाहिए। और यही उद्देश्य था कि जब 2014 में हम लोग एपीएन न्यूज़ की शुरुआत किए थे, उसी समय काशी से कुशीनगर तक की एक यात्रा निकाली गई थी, इको पद यात्रा जी। और तब से इसकी बुनियाद रखी गई कि स्थानीय कलाकार भी उसमें शामिल हों, खादी मेला भी हो जी, साथ साथ खेल कूद की प्रतियोगिताएं हों जी। उस उद्देश्य से शुरू किया और धीरे धीरे कारवां आज 12वें साल में पहुंचा है जी। तो सिर्फ उद्देश्य इतना है कि स्थानीय प्रतिभाओं को भरपूर मौका मिले और सिर्फ महोत्सव के नाम पर लोग लखनऊ महोत्सव, ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव न जाने, कुशीनगर महोत्सव की भी एक अपनी पहचान बने। और यही कारण है कि आम जन के सहयोग से बिना किसी सरकारी मदद के आज 12वें साल में हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम लोग करा कर उससे थक जाते हैं, लेकिन जन लोगों का आशीर्वाद कहें, बुजुर्गों का आशीर्वाद कहें, तो हम लोग अनवरत इस यात्रा को चला रहे हैं जी। सर, इसके बाद से सीवा घाट से, इसके बाद से कैसे डेट, इसके बाद से कहाँ होगा? देखिए, हमने पहले भी हम लोगों ने रखा था कि नदी पर वो आरती का कार्यक्रम करते थे जी। लेकिन जब से पाकिस्तान जाने वाली एक नदी का जल रोका भारत ने, विचार किया तो एक तहलका मच गया कि नदी का जल का महत्व क्या है। तो पहला जो आज आरती होने जा रही है वो सीवा घाट के पवित्र वासी नदी पर हो रही है जी। कल की जो आरती होगी 28 अक्टूबर को, वो हेड़वती नदी जो भगवान बुद्ध की से जुड़ी हुई है उस पर होगी। और 29 तारीख को पटरौना चंदर जो बुढ़िया माई का स्थान है, वहाँ पर आरती होगी। उसके बाद खेल कूद की प्रतियोगिताएं हैं, राज्य स्तरीय कबड्डी है, राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहूँगा कि 31 तारीख को लड़कियों की मैराथन होने जा रही है, जिसमें सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड को पुरस्कार नहीं दिया जाएगा जी। प्रथम द्वितीय तृतीय जो आएंगे वो तो 5000, 3000, 2000 पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन 47 बच्चियाँ जो 50 के अंदर आ जाएंगी उनको 500 रुपए का संतावना पुरस्कार दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि मैक्सिमम लड़कियां हिस्सा लें, कम से कम संतावना के तौर पर मैक्सिमम पुरस्कार बटे। पहली तारीख को लड़कों का मैराथन होने वाला है, जो किसान डिग्री कॉलेज से रामलीला मैदान तमकुहीराज तक होगा। उसमें पुरस्कार राशि इसी तरीके से 50 बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। और जितने बच्चे उसमें शिरकत करेंगे मैराथन में, उनको उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरके सिंह के दस्तखत से सबको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जितने लड़के भी दौड़ेंगे, चाहे वो जीते हैं या हारे हैं, सिर्फ शामिल भी होंगे तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ साथ 2 दिन का विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें पारंपरिक गीत गाने वाली करीना पांडे और उनकी बहन आ रही है। साथ में बिहार की बेटी स्नेह उपाध्याय जो हेलो कौन गाने से पॉपुलर हुई वो आ रही है। गोपाल राय जी जो भोजपुरी के स्तंभ हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जी। कल के आरती में मनोज मिहिर जी रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि बाहर के जो कलाकार तो आए, लेकिन स्थानीय जो गायक हैं, लड़के हैं, वो अपना प्रतिभा दिखाएं, काम करें, वो भी एक बड़ा मुकाम हासिल करें कि कल की तारीख में लोग कहें कि तमकुहीराज या कुशीनगर धरती से कोई पवन सिंह कोई शिकारी निकला है। इतने महान व्यक्ति हैं और इतनी बड़ी सोच है, जितना ही कहा जाए कम। बहुत कम समय में हमने एक बार मौका मिला कि भैया से कुछ पूछे, और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं 1-2 मिनट के लिए सर? मैं तो इतना ही कहूँगा कि इसमें आप लोग की भूमिका अहम है कि आप लोग समाज में रहते हैं और मोटिवेशन का काम आप लोगों के पास है। तो अपने माध्यम से भी इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और लोगों तक पहुँचाइए। और खास तौर से जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है, तब उनके अंदर खेलने की प्रतिभा है, तो उनको चिन्हित करिए कि उनको किसी तरीके से स्टेडियम में दाखिला कराया जाए, स्पोर्ट्स हॉस्टल में एडमिशन हो। साथ साथ जैसे कोई विकास की बात है
हम कह रहे कोई सड़क ही खराब है, कहीं पे कोई और समस्या आ रही है, तो उसको अगर हम उठाएं, उसका निदान कराएं इस महोत्सव के माध्यम से तो और बेहतर है। जैसे इस महोत्सव के नाम से कई उपलब्धियां हैं, कसिया से कोई तक की सड़क महोत्सव की उपलब्धि है, तो तुरपट्टी के अंदर फिलौड़ी का गेस्ट हाउस की उपलब्धि है, जिला पंचायत का सभागार तुरपट्टी में इसकी उपलब्धि है, तब कोई राष्ट्र से लेकर के सिसवानहर तक की सड़क महोत्सव की उपलब्धि है। हम सबसे मिल करके बढ़िया कोई विकास की बात कर सकें और यह कार्यक्रम कुशीनगर के विकास में योगदान दे सके, ये सिर्फ इस कार्यक्रम के पीछे की मंशा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। और मैं सर आपका परिचय पूछना चाहता हूँ और आपकी जानकारी लेना चाहता हूँ सर, आपका परिचय। जी, मेरा नाम सतपुर चंद जायसवाल है जी। 2006 में नगर पंचायत के चुनाव में मेरे पक्ष चेयरमैन थे जी, और कुशीनगर महोत्सव से जुड़े हुए हम सभी जी कार्यकर्ता हूँ। तो सर आपका इसमें क्या योगदान है और आप कितने दिन से जुड़ेंगे? आप इस साल तो 12वां साल है, काफी शुरू से ही हम आप लोग जुड़े हुए हैं। शुभकामनाएं मेरी देता हूँ कि हमेशा हम सभी जुड़े रहें और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलते हैं थोड़ा भैया से 2 मिनट बात करने, बहुत भाग से मिले भैया, आ जाओ धीरे धीरे आ जाओ। हम लोग के बीच वो भैया बैठे हुए हैं, यहीं बैठे हुए हैं, इनको बहुत भाग से मुलाकात हो गई। भैया का हमने जीवन परिचय पूछना चाहेंगे के बाद में भैया से। हाँ ठीक है, और आ जाओ। हाँ भैया, कुशीनगर उत्सव में आपका क्या सहयोग है और आपके जीवन परिचय पूछना चाहते हैं और आप आगे चलकर आप क्या करने वाले हैं? यही सब सामने आ जाओ। हमारे बड़े भैया गड़ी विनय राय जी कराते हैं जी पिछले 12 वर्षों से जी। यहाँ कराने का एक उद्देश्य है कि यहाँ के जो लोकल खेल की प्रतिभा हो या गान कोई मन गाना गाना चाहता है जी, या फुटबॉल है, हॉकी है, स्वास्थ्य है, कृषि है, शादी मेला है, क्षेत्र का जिस तरीके से विकास हो सके और इसी कारण आजमगढ़ में भी कराते हैं। आप किसी दूर रहने वाले भैया? नहीं, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। भैया के यहाँ कुशीनगर महोत्सव आए, हम लोग देखे, उसके बाद हम लोग आजमगढ़ में भी शुरुआत कराए। पिछले 3 साल से आजमगढ़ में भी हो रहा है। वहाँ ऋषियों का स्थलीय दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा ऋषि और दत्तात्रेय, तीनों आश्रम पे गंगा आरती होती है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। तो ये सब चलिए सर, आपसे मिलकर ये बात न्यूज कुशीनगर तमकुही राज और ये आप लोगों के सामने जो देखने को मिल रहा है शिवाघाट, तो ये बात न्यूज कुशीनगर ठीक है।